एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन से सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आज हम लगाएंगे 15 प्रश्न जो कि ईबीएस के सीटेट लेवल के हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, स्लाथ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा स्लाथ मिस्टेक है तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, स्लाथ कहाँ पाया जाता है? मध्य और दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में या फिर असम में। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रश्न है जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है, यहाँ से बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि स्लाथ मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, या भालू जैसे दिखता है, या 17 घंटे सोता है। तो स्टेटमेंट आपको ऐसे दे दिया जाएगा और ए बी सी डी ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो उसमें से जो विकल्प आपको सही होंगे वही लगाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है, तो आपको लगाना है ए विकल्प कि मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है स्लाथ। या कैसे दिखता है, तो यह भालू जैसे दिखता है। ठीक है, भालू जैसे दिखता है, परंतु यह भालू नहीं है। भालू जैसे तो दिखता है परंतु यह भालू नहीं है। यह दिन में कितने घंटे सोता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि एक दिन में यह कितने घंटे सोता है। तो 24 घंटे में 17 घंटे सोता है। कितने घंटे? तो 17 घंटे सोता है। वो भी कैसे सोता है? पेड़ों से लटक कर सोता है। ठीक, तो जब भी ऐसे प्रश्न बने तो जो है नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना किलो पत्ती और झाड़ी खा लेता है। एक जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में कितने किलो पत्ती और झाड़ी खा लेता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो 100 किलो और 200 किलो में। ठीक है, 100 किलो और 200 किलो में। तो आप जो है हमेशा माइंड में रखना कि 100 केजी एक जो वयस्क हाथी होता है, एक हाथी से प्रश्न आए या फिर एक वयस्क हाथी से प्रश्न आए तो आप नोट करिए कि एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती और झाड़ी खा जाता है। ठीक, 100 किलो से ज़्यादा पत्ती और झाड़ी खा जाता है। और हाथी को स्टेटमेंट अभी इसमें हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल एक क्वेश्चन को यहीं पर लॉक करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 का बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ती और झाड़ी खा लेता है। क्लियर? जब 200 पूछा जाए 200 बिल्कुल नहीं मारिएगा, 100 लगाइएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो आप हमारी अगर पक्षी की वीडियो देखे होंगे तो आप जो है उसमें जितने भी पक्षियों के बारे में पूछा जाता है आपके सीटेट एग्जाम में वहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए। तो प्रश्न नंबर 3 है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। सबसे पहले कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया मोर को? तो 1963 में घोषित किया गया। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक, बाज, चील, गिद्ध, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, कबूतर या फिर फाख्ता, चील, गिद्ध। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फाख्ता है, इस विकल्प को हमने काट दिया। यहाँ पर कौवा और कबूतर है इसलिए हमने इसको भी काट दिया। यहाँ पर कबूतर और तोता इसलिए हमने इसको भी काट दिया। यहाँ पर ए विकल्प लॉक हो जाएगा। बाज, चील और गिद्ध जो है हमारी तुलना में, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्ता भी कहा जाता है। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 है ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। अगर जो है आप कपड़ा सिलाने जाते हो, दर्जी जिसको बोलते हैं दर्जी, ठीक है, अगर मनुष्य के कपड़े सिलता है तो उसको बोलते हैं दर्जी कहते हैं, टेलर कहते हैं। और तो सब यहाँ पर क्या है, पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है तो क्या हो गया, टेलर बर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलर बर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक,
टेलर बर्ड हो जाएगा। दर्जिन चिड़िया जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा। दर्जिन पक्षी के नाम से जाना जाता है, जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है उसको बोलते हैं टेलर बर्ड, यानी कि दर्जिन चिड़िया। क्लियर? टी नहीं है भैया, एल है। ठीक। प्रश्न नंबर 6 है। अभी हमने बताया कि स्टेटमेंट आपको बताएंगे, पहले हमने छोटे छोटे क्वेश्चन को किए, अब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बनाएंगे जिससे कि आप मोटिवेट होते रहें। तो यहाँ पर प्रश्न 6 है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पॉजिटिव के साथ हमने बोला पॉजिटिव, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है उस कथन को हमें लॉक करना है। तो हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ टहनियाँ को खा सकता है। ठीक, यहाँ पर कितना है 200, तो हमने क्या बताया कि 100 किलोग्राम, तो इसलिए हम ये बी विकल्प को काट देंगे। ठीक। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, बिल्कुल सही। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, तो बिल्कुल सही। तो देखिए, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी कि 24 घंटे होता है, तो वो 2 घंटे 2 से 4 घंटे, यानी कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे ही याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प क्या है सही है, किसमें है भाई? सी, डी और ए विकल्प यहाँ पर सही है, सी विकल्प को हम लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, हो सकता है इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, हो सकता है यहाँ पर भाषाई होना चाहिए, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, हो सकता है भाई विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जब भी आ जाए बढ़ावा मिलना, अवसर मिलना, तो ये सब क्या है सबसे अच्छा आंसर, यानी कि पॉजिटिव आंसर और बड़ा आंसर। जब सी टेट में पॉजिटिव आंसर मिले और बड़ा आंसर मिले तो आप लॉक करिए कि जब भी आ जाए कि बच्चों के अनुभव की बात की जाए, हैं विद्यालय शिक्षा से आप बाहरी जीवन की शिक्षा से जोड़िए, तो ऐसे अगर आता है तो लॉक करिए आप। यहाँ पर डी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। सही का मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या लगाएंगे भाई? क्वेश्चन पॉजिटिव, तो आंसर क्या लगाएंगे? आंसर भी लगाएंगे पॉजिटिव। ठीक। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। फिर ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप छोड़िए, इसको आप रखिए साइड में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखें, ठीक है, बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखें, वे क्या देंगे? तो वे बच्चे देंगे। ठीक है, वे बच्चे देंगे। नोट करिए आप, जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखें वे क्या देंगे? वे बच्चे देंगे। और जिनके शरीर पर आपको बाल ना दिखे, बाहरी कान ना दिखे, वे क्या देंगे? तो वे अंडे देंगे। जिसके बाल और कान ना दिखें वे क्या देंगे? वो अंडे देंगे। ठीक, इसका आप उल्टा कर दीजिए, जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखें वो एक शिशु को जन्म देंगे, और जिसके बाहरी कान और बाल शरीर पर ना दिखें वो क्या देंगे? तो वो अंडे देंगे। तो यहाँ पर ए विकल्प और बी विकल्प सही है, बाकी सी और डी विकल्प गलत है।
इस चीज़ को आप नोट करिए और इसको आप हमेशा याद रखिए। तो इसमें सी और डी किस में है भाई, ए और बी किस में है, तो यहाँ पर डी विकल्प लॉक हो जाएगा, केवल ए और बी। ठीक, जैसे आप एक मनुष्य को देख लीजिए, तो मनुष्य में फीमेल क्या देती है, एक शिशु को जन्म देती है, क्योंकि इनके शरीर पर बाल कान आपको दिखते हैं ना, बाल और कान दिखते हैं ना। और आप पक्षी को ले लीजिए, तो पक्षियों में देखिए आपको ना तो शरीर पर बाल दिखते हैं और ना कान दिखते हैं। अगर कान नहीं दिखते तो समझ लीजिए वो क्या देंगे, वो अंडे देंगे। ठीक, जानवरों में भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, भैंस, गाय, ये सभी क्या देते हैं कि बाहरी कान दिखते हैं। अगर कान दिखे तो समझ लीजिए कि ये बच्चे ही देंगे। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, डी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। मीट को काटने, किस प्रकार की पक्षी की चोंच होती है जो मीट को काटने और खाने में काम आती है, तो तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसे। तो जो मीट को काटने और खाने के काम आती है वो हुक जैसी चोंच होती है, ऐसे हुक जैसी चोंच ऐसे मुड़ी रहती है। ठीक, तो जो हुक जैसी चोंच होती है वही मीट को काटने और खाने के काम आती है। क्लियर। जो लंबी पतली चोंच होती है, जैसे आप बगुला को देख लीजिए, तो जो कीचड़ में रहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो देखिए, कछुआ कहाँ रहता है, पानी में रहता है। घड़ियाल कहाँ रहता है, पानी में रहता है। बतख कहाँ रहती है, पानी में रहता है ना। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहता है। तो यह दूसरों से भिन्न कौन है, दूसरों से भिन्न है कौवा, जो कि पानी में नहीं रहता, ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 है कि ऐसा पक्षी जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। चील हो गया, बाज, गिद्ध या फिर उल्लू। तो यहाँ पर डी विकल्प को आप लॉक करिए कि उल्लू की आंखें क्या होती है, सामने दिखती हैं, एकदम सामने रहती हैं, मनुष्य की तरह सामने दिखती हैं। ठीक, और उल्लू जो है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। वो हर चीज़ों को, जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो हर चीज़ को काले या सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। प्रश्न नंबर 12 है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, डिजाइन दिखाई देते हैं किसके कारण। जो पशु, जैसे आप भेड़ को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, है ना, भैंस को देख लीजिए, तो उनके जो शरीर पे जो बाल होते हैं, जो उनकी त्वचा पे जो विविध प्रकार के बाल होते हैं, वो डिजाइन होते हैं, वो किसके कारण ऐसे होते हैं, एक जैसे क्यों नहीं रहते हैं। तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। कि आप देख लीजिए कि जैसे बकरी है तो उनके बाल थोड़ा मोटे होते हैं, तो ऐसे अजीब सा ऐसे। ठीक है, भैंस है एकदम सीधा सीधा सा बाल ऐसे होता है। तो इसलिए उनकी जो त्वचा पर विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन होती है वो बालों के कारण होती है। अगर जिसके बाल मोटे हैं, पतले हैं, तो उसी आकार की उनकी त्वचा होती है, एक डिजाइन के समान होती है। क्लियर। उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वो रहते हैं। बिल्कुल जलवायु का कुछ नहीं है भैया। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं, तो किसी के कारण नहीं होते, बालों के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं इसके कारण विभिन्न प्रकार की डिजाइन पैटर्न दिखाई देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 13 है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है। क्योंकि शहरीकरण के कार्य या दुर्लभ हो गई हैं, वह चिड़िया है। वह चिड़िया कौन सी है, ऐसी चिड़िया जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देती है। इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन मनाया जाता है, एक विशेष दिन मनाया जाता है। उस दिन को क्या कहा जाता है। ठीक है, वो चिड़िया कौन सी है भाई। इस चिड़िया के बारे में इतनी सारी बातें, वो चिड़िया कौन सी है, कोई बहुत ही महान चिड़िया होगी। तो वो चिड़िया है आपकी गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर है ना,
कि विशेष दिन मनाया जाता है। इसका मतलब कि उस चिड़िया का विशेष दिन मनाया जाता है। तो वो चिड़िया क्या है, आपको मिल गया आंसर कि गौरैया है। इसका मतलब गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है बताइए। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 22 मार्च, 20 मार्च, 5 जून या फिर 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्योंकि गौरैया जो होती है उनको घर की चिड़िया कहा जाता है, घर की पक्षी कहा जाता है। क्योंकि ये आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाती है, ज़्यादातर ये घर में ही रहती हैं, तो इसलिए क्या है गौरैया। प्रश्न नंबर 14 है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। लॉक करिए डी ऑप्शन को, मैना। ठीक, कि मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। प्रश्न नंबर 15 है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर एक अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। जो लोग अहमदाबाद गुजरात गए होंगे उनको तो अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। तो छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध, या फिर ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो देखिए स्टेशन पे जो अधिकतर बेचने वाले खाने की चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्सपर्ट क्लासेज साधना त्यागी।